एस्पेरेंट्स, वेलकम टू स्टेप फॉरवर्ड क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एंशंट हिस्ट्री की सीरीज़ शुरू कर दी है और आज हम एंशंट हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी इससे जो भी रिलेटेड डाउट है उसको क्लियर कर सकूं। सो आइए देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था, उसमें क्या क्या फीचर्स थे, वहाँ पे लोग किस तरीके से रहते थे, उनकी क्या क्या रिलीजन था। आइए सब चीज़ों के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे देखिए, इस लाइन में कुछ की टर्म्स है। पहला टर्म है अर्बन रेवोल्यूशन और दूसरा टर्म है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। पहले हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में जानते हैं। ये एक जोग्राफिकल टर्म है। हमें पता है कि हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया की एक बाउंड्री और एक हमें मैप हमारे दिमाग में सेट है। लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट सिर्फ इंडिया से ही नहीं है, बल्कि उसमें और भी कंट्रीज़ आती हैं। वो कौन सी कंट्रीज़ हैं? वो हैं इंडिया प्लस बांग्लादेश प्लस भूटान प्लस नेपाल प्लस मालदीव्स प्लस श्रीलंका प्लस पाकिस्तान। तो ये सारे एरिया को जब हम मिलाते हैं तब हम उस पूरे एरिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। और जैसा कि ये लाइन कह रही है, फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो ये एक ऐसा रेवोल्यूशन हुआ जो कि ना ही सिर्फ इंडिया से रिलेटेड था बट और कंट्री से भी रिलेटेड था। अब ये अर्बन रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, आप आगे जैसे ही स्लाइड्स में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये अराउंड 2500 BC के आसपास का टाइम है। तो इतने पुराने लोगों के पास इतनी साइंटिफिक टेक्निक और इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी सिटी को प्लान करा हुआ था। उनका रहने का स्टाइल, उनका ड्रेनेज पैटर्न, उनकी पॉटरी, ये सब शो करती है कि वो कितने अर्बनाइज्ड थे। उस टाइम पे ना ही जब टेक्नोलॉजी थी, ना ही मैथमेटिक्स, ना ही साइंस कम्प्लीटली डेवलप हुआ था, बट स्टिल दे हैव दैट टेक्निक कि उन्होंने एक अर्बन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया और डेवलप किया। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। अब बहुत सारी सिविलाइजेशन थी, जैसे मेसोपोटामिया एंड काफ़ी और भी सिविलाइजेशन थी। उसी के बीच में एक इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे एग्जिस्ट कर रहा था। डिस्कवर्ड एट हड़प्पा। अब हड़प्पा एक प्लेस है जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पे सबसे पहले इसकी खोज हुई। दैट्स वाई कॉल्ड एज हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब इसकी खोज हुई मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने जाके सर्च किया, तब जाके सबसे पहली साइट हड़प्पा पे जाके ये हड़प्पा सिविलाइजेशन बना। डिस्कवर्ड बाय D.R. साहनी इन 1921। D.R. साहनी का आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस साइट को सबसे पहले डिस्कवर किया। दिस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू ब्रॉन्ज एज बिकॉज ब्रॉन्ज वॉज फर्स्ट यूज। ब्रॉन्ज एक मेटल है जो कि बना होता है कॉपर और टिन से। तो आप आगे देखेंगे कि रिलीजन में और कुछ ऐसी फिगर्स हैं जो कि ब्रॉन्ज से बनाई जाती थी। तो ब्रॉन्ज यहाँ पे डेवलप हुआ था और यहाँ पे ब्रॉन्ज की पिक्चर्स और फिगर्स बनाई जाती थी, तभी इसको ब्रॉन्ज एज कहा गया है। अगर हम इसका जोग्राफिकल एक्सपेंशन देखें तो आप ये देखिए मैप में, जो कि ये डार्क येलो कलर से जो भी मार्क्ड है, ये सारा अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन था। ये ना ही कोई एक पर्टिकुलर साइट पे लिमिटेड था, बल्कि एक लार्ज एरिया में फैला हुआ था। पाकिस्तान में अगर हम देखें, अब ये पाकिस्तान आज के हिसाब से पाकिस्तान है, हमने बाउंड्रीज डिवाइड कर दी है, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था। तो पहले ये काफ़ी लार्ज जोग्राफिकल एक्सपेंस में डिवाइडेड था। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो सबसे पहले लाहौर, सिंध, बलूचिस्तान रीजन इंडिया में, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। तो हम देखेंगे कि अगर हम आज के हिसाब से देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन लार्जली हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड था। मेलुहा हड़प्पा इज़ मैंशनड इन लिटरेचर ऑफ मेसोपोटामिया। अब ये जो मेसोपोटामिया जो ये भी एक सिविलाइजेशन थी, ये इराक, टर्की और सीरिया के बीच में लोकेटेड थी। अब यहाँ पे कुछ मेलोहा करके कुछ साइंस मिले हैं, तो ये बताते हैं कि उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी एग्जिस्ट करता था और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ट्रेड होता था। इम्पॉर्टेंट सिटीज़ पाकिस्तान में, इम्पॉर्टेंट सिटीज़ कौन कौन सी है? हड़प्पा, मोहनजोदारो,
चाहनुदारो, मोहनजोदारो पे तो एक मूवी भी बनी है इंडियन सिनेमा में। इंडिया में कौन कौन सी साइट थी? लोथल, गुजरात। लोथल गुजरात में एक पोर्ट था, बहुत ही फेमस पोर्ट था, यहाँ से काफ़ी जगह ट्रेड किया जाता था। नेक्स्ट है कालीबंगन जो कि राजस्थान में था। नेक्स्ट है बानवली, ये हरियाणा में था। राखीगढ़ी ये भी हरियाणा में था। और धोलावीरा ये गुजरात में था। और इम्पोर्टेंट पोर्ट के बारे में बात करें तो सुतका गेंडोर ये पाकिस्तान में था और सुरकोटड़ा ये इंडिया के अंदर था। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपकी अच्छी समझ बनाने के लिए ज़रूरी है। डिस्टिंक्टिव टाउन प्लानिंग, सबसे पहले यहाँ टाउन प्लानिंग देखते हैं कि इन्होंने किस तरीके से टाउन अपना प्लान किया। टाउन्स वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट। सबसे पहला पार्ट था सिटाडेल, सिटाडेल फॉर रूलिंग क्लास। एक गढ़ था, एक जैसे एक हिल होती है तो हिल के टॉप पे कुछ हम एक मॉन्यूमेंट बना देते हैं या एक प्लेस बना देते हैं जहाँ पे जो रूलिंग क्लास है वो लोकेटेड होती है। द लोअर टाउन रेसिडेंशियल एरिया फॉर कॉमन पीपल। तो ये ऐसे करके, जैसे कि हमने पूरा नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ में देखा कि हमारा पूरा हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन था, तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग साइट्स पे हमने देखा कि एक ही तरीके का पैटर्न है सेटलमेंट का। वो क्या पैटर्न था? एक सिटाडेल था और दूसरा लोअर टाउन था। लेकिन एक ऐसी साइट है जिसका नाम है धोलावीरा। धोलावीरा इज़ द ओनली सिटी विच इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब नेक्स्ट फीचर्स ऑफ आईवीसी पढ़ते हैं। यूनिफॉर्मिटी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ सिटीज़। हर किसी साइट्स पे एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर दिख रहा था सिटीज़ का। बेटर मैनेजमेंट ऑफ ड्रेनेज, ड्रेनेज की काफ़ी अच्छी सुविधा थी। हर एक घर में से एक प्रॉपर ड्रेनेज चैनल निकल रहा था, फिर वो एक पॉइंट पे जाके मिलता था, वहाँ पे प्रॉपर उसकी सफाई होने के लिए मैनहोल्स भी बने हुए थे। ये आप आगे पढ़ेंगे। तो इतना साइंटिफिक तरीके से उस टाइम पे सोचना, तो इसीलिए इसको अर्बन रेवोल्यूशन कहा गया है। मैनहोल्स वर बिल्ट टू क्लीन द मेन ड्रेन्स। सिंगल टू मल्टी स्टोरी हाउसेस भी मिले, तो यहाँ पे ऐसा भी कंस्ट्रक्शन दिखा। यूज़ ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, तो ब्रिक्स को पका के फिर उसकी इमारतें बनाई जाती थी। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इन ग्रिड पैटर्न, तो ग्रिड पैटर्न जैसे प्रॉपरली हर एक रोड 90 डिग्री एंगल पे मिलती थी, तो एक ग्रिड पैटर्न से पूरी सिटी एक बेस्ड थी। स्टैंडर्ड वेइंग, अब जब हमने देखा कि मेसोपोटामिया में मेलूहा करके एक ऐसा ऐसा एविडेंस मिला है जो ये प्रूफ करता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी और एक ट्रेड भी करती थी, तभी तो वहाँ पे कुछ उनका एक सिंबल पहुँचा। तो जब ये पता चल गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रेड करती थी, जो लोथल जो पोर्ट है जो कि गुजरात में सिचुएटेड है वो फेमस था उनका फॉर ट्रेडिंग पर्पस। तो अब वो ट्रेड कैसे करेंगे? सामान को मापना ज़रूरी है, तभी तो किसी बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो उनके पास एक वेइंग मेथड भी था। तो आप ये देखिए कि कितना साइंटिफिक उनका उस टाइम पे दिमाग था कि उन्होंने ये सब मेजर कर पाए और अपना ट्रेड को एफिशिएंटली कर पाए। यूज़ सील्स, मोहरों का उपयोग करा। जैसे सील्स आप लगा देते हैं, उसको एक्सचेंज करने में बहुत आसानी होती है, ट्रेड के लिए बहुत आसानी होती है। स्क्रिप्ट वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया था। नॉलेज ऑफ मेटल कास्टिंग, उनको मेटल को कैसे यूज़ करना है और उससे कैसे फिगर बनानी है ये भी उनको आता था। एक बहुत ही अच्छा तरीका जो था वो था लॉस्ट वैक्स मेथड। लॉस्ट वैक्स मेथड क्या था? जैसे मान लीजिए हमें ये फिगर बनानी है जो फ़ोटो में मेंशन है। अब इसको बनाने के लिए पहले वो एक वैक्स का स्टैचू बनाएंगे। उस वैक्स के स्टैचू में एक साइड से उन्होंने छेद कर दिया और उसमें मोल्टन जो हमारा मेटल है उसको पोर कर दिया, फिर उसको थोड़े दिन सूखने दिया, फिर उसके बाद उन्होंने वैक्स को मेल्ट करके जो अंदर के स्टैचू बचा वो एग्जैक्टली वो हमारा मेटल कार्विंग हो गया। तो ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक काफ़ी फेमस थी और अलग अलग साइट्स पे इसको यूज़ करके बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं। लोथल एंड चानुदारो हैड बीड मेकिंग फैक्ट्रीज, तो बीड बनाना भी उनको आता था। ब्लैक एंड रेड पॉटरीज आर फाउंड, तो जनरली क्या होता था कि एक पॉटरी पे पूरा ब्लैक कलर करके उस पर रेड कलर की डिज़ाइनिंग होती थी। तो लार्जली हर साइड्स पे ऐसे ही तरीके का पॉटरी डिज़ाइन मिला है।
सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, टिन, ब्रॉन्ज, ये सारे मेटल्स उनको पता थे, लेकिन बट नॉट आयरन, उनको आयरन नहीं पता था। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना चाहिए। अभी तक आयरन डिफाइंड नहीं हुआ था, उन लोगों को आयरन क्या है और कैसे उसको एक्सप्लोर करना है उन्हें नहीं पता था। एविडेंस ऑफ वाटर स्टोरेज एट धोलावीरा, तो वाटर को स्टोरेज भी दिखा है, हर जगह नहीं दिखा लेकिन वाटर स्टोरेज भी दिखा है एट धोलावीरा साइड पे। डॉकयार्ड एट लोथल, तो लोथल जो कि गुजरात में है, तो हमें जैसे पता कि गुजरात में लोथल के थ्रू ही ये एक पोर्ट था और यहाँ से ट्रेड होता था। तो डॉकयार्ड मतलब यहाँ पे शिप आके खड़े होते थे और ट्रेडिंग पर्पसेस कंटिन्यू रहता था। अब जैसे आप इस फोटो में देखिए, वाटर कन्वर्सेशन एट धोलावीरा, ये साइट आप देख रहे हैं कि कैसे एक अंडरग्राउंड जाके इन्होंने एक बीच में पुल पॉन्ड सा बना रखा है। और दूसरी तरफ देखिए ड्रेनेज पैटर्न, कैसे ग्रिड सिस्टम से कैसे उन्होंने प्रॉपरली ड्रेनेज पैटर्न को मेंशन किया है। हर घर में से एक नाली निकल रही है और वो एक कॉमन और पैरेलल नाली को जॉइन कर रही है। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में फेमस बिल्डिंग्स कौन कौन सी थी, उसकी इकोनॉमी कैसे रन होती थी, क्या रिलीजन फॉलो करते थे, क्या स्क्रिप्ट फॉलो करते थे और उसका कैसे डिक्लाइन हुआ। अब ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक सिविलाइजेशन को समझने के लिए। अब ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है पैराडाइज इंस्टीट्यूट, वहाँ पे इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाती है। तो कोई भी बच्चा, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट्स हो, उस वीडियोस को देख के अपनी इंग्लिश की कंसेप्चुअल क्लैरिटी ला सकता है। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और उनकी वीडियो से अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी को लाइए। थैंक यू सो मच।